आज मैया बाछल कह रही है महाराज अरे चाहे लाख बारे होए घर में मोती। मैया बाछल के लगी नाथ अरे चाहे लाख भरे होए घर में मोती और बिन बेटा सोवा नहीं होती। आज मैया बाछल रो रही कह रही नाथ अरे मैया आंगन में रोती 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 हाय रोती और अश्वन से भीग गई रोती। आज मैया बाछल कह रही है नाथ हेलो मेरी कोख से मैया बाछल कह रही है नाथ मेरी कोख में पत्थर पड़ गए मैंने एक बेटी बेटा नहीं दिया दादा। बाछल गैया सीट कराई जन्मो नए कोई कुमर हजारी आज मैया बाछल कह रही नाथ मो पैर उठ गो करतार नजर फेर लई पापी धना ने। मैया बाछल कह रही है प्रभु आप कहाँ सो गए मेरी कोख में पत्थर पड़ गए मैंने एक बेटी बेटा नहीं दिया प्रभु। बाछल गैया सीट कराई न जन्मो कोई कुमार हजारी। मैया बाछल रो रही है महाराज जेवर सिंह कह रहे रानी मत रो राजा रानी को रो समझ आई प्राण न प्यारी नारी हमारी। महाराज जेवर सिंह कह रहे हैं रानी मत रो अगर हमारी तुम्हारी किस्मत में बेटी बेटे का सुख होगा तो अवश्य मिलेगा। अरे दुखिया पिलक रही आज मैया बाछल रो रही है भैया अरे बाछल पिलक रही कर कर याद आज बेटा की मैया। आज मैया बाछल रो रही है प्रभु अगर मेरी कोख से कोई बेटी बेटा जन्म ले लेता तो मेरे महाराज को कोई ताना नहीं मारता। और मैया बाछल कह रही है अरे मेरो ले गो करम लपेटा मेरो मेरो लइया करम लपेटा और नाय जन्मो कोई कोक से बेटा नाय जन्मो कोई मेरे बेटा। अरे छाती फट रही है जय हो छाती
आज बेटा छाती फट रही है, कर कर याद आज बेटा की मैया रोई रही, कर कर याद आज बेटा की। ओ साचे दरबार की और बांगर वाले की। दादा ध्यान देना, आज मैया बाछल रो रही है, महाराज जेवर सिंह समझा रहे हैं दादा। और एक कवि कहता है, अरे को कई रोवे सांझ सवेरे, को कई ससके मोरारी राती। क्या हो छोटे? अरे को कई रोवे बखतरे परे पे, को कई रोवे तीज त्योहारी। और दादा ध्यान दें, अरे मैया रोवे अरे सांझ सवेरे, तिरिया ससके मोरारी राती। जय हो। अरे समय परे पे जू भैया रोवे, अरे बखत परे पे जू भैया रोवे, बहना रोवे तीज त्योहारी। आज मैया बाछल रो रही है, महाराज जेवर सिंह समझा रहे, रानी तुम चिंता नहीं करो। अब तो रोए रोए बाछल गए, अब तो रोए रोए मैया गए, पेट में पत्थरा पड़ी गए हैं। जय हो। अब तो रोए रोए बाछल गए, पेट में पत्थरा पड़ी गए हैं। अरे पत्थरा पड़ी गए हैं, पेट में पत्थर पड़ी गए हैं। अब तो रोए रोए मैया गए, पेट में पत्थरा पड़ी गए हैं। आज मैया बाछल रोने लगी तो महाराज जेवर सिंह समझा रहे, रानी चिंता नहीं करो, क्योंकि चिंता करने से सिर्फ उम्र घटती है उम्र, और दुख कम होता है भगवान का भजन करने में। क्योंकि दादा चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। चिंता जिंदा आदमी को खा जाती है और मरे को चिता जला देती है। दादा ध्यान देना, मैया बाछल महाराज जेवर सिंह दोनों लोग रो रहे हैं एक पुत्र की खातिर। दादा ध्यान देना, एक पुत्र की खातिर माँ बाप क्या कुछ नहीं करते हैं। दादा ध्यान दें, ऐसी कोई मंदिर, ऐसा कोई मस्जिद नहीं होता है दादा जहां माता पिता एक बच्चे की खातिर अपना माथा न टेकें दादा। लेकिन जब बेटा सियाना हो जाता है, बेटा की शादी हो जाती है, तब माता पिता को दादा कोई नहीं पूछता है। हमारे नौजवान साथियों से हमारा अनुरोध है दादा, माता पिता से बढ़कर कोई कुछ नहीं है दादा। अगर माता पिता ना होते तो दादा तुम कहां से आई आते हैं। ध्यान देना, मैंने देखा है दादा, एक माँ 4 घर के जूठे बर्तन मांज करके अपने 4 बेटों को पढ़ा लेगी, लेकिन 4 बच्चों पर एक माँ नहीं पलती है। दादा ध्यान देना, क्योंकि महाराज जेवर सिंह मैया बाछिल
आज इतने दुखी हैं, किस प्रकार से बाबा जहारवीर का जन्म होगा। दादा ध्यान देना, बहुत दुख मुसीबत मैया बाछल ने उठाई, तब कहीं बाबा जहारवीर का जन्म होता है। दादा मैया बाछल रो रही है, महाराज जेवर सिंह समझा रहे, रानी तुम मत रो, पागल मत बनो, अगर हमारी तुम्हारी किस्मत में बेटी बेटे का सुख होगा तो अवश्य मिलेगा। रानी बाछल से महाराज जेवर सिंह कहने लगे, एक काम करो रानी, मुझे 5 आना का गेरुआ लाओ और मेरे वस्त्र योगी रंग दो, मैं बियाबान जंगल में प्रभु की आराधना करूंगा। क्योंकि दादा जब सारे सहारे छूट जाते हैं, इंसान जिस डाली को पकड़ता है वो डाली टूट जाती है, तब अंत में परम पिता परमात्मा का नाम याद आता है। दादा महाराज जेवर सिंह सोचने लगे, रानी अब मैं महलों में नहीं जाऊंगा, महलों में नहीं रुकूंगा, अब मैं बियाबान जंगल में प्रभु की आराधना करूंगा। मैया बाछल उठ बैठी, अपनी धोती का खूंट लेकर के आज अपने आंसुओं को पहुंचा। मैया बाछल सोचने लगी, अगर मेरे प्राणनाथ चले जाएंगे तो मैं अकेली महलों में क्या करूंगी। दादा ध्यान देना, एक कवि भी कहता है कि जिय बिन देह नदी बिन वारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। दादा मैया सीता को उपदेश दिया था, मैया अनसुईया ने तब बताया था कि नारी जन्म से अपवित्र बताई गई है, क्योंकि पति की सेवा के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता। दादा क्योंकि वही पतिव्रता स्त्री होती है। दादा लेकिन मैंने देखा है दादा, एक कवि भी कहता है क्या, कि पिया मन भावे सुहागन वही है, और दिल से उतर जावे अभागन वही है। और कहना करे पति को पतिव्रता नार होती, और कहना करे याद को पदचाल नार होती है। दादा पति और पत्नी गृहस्थी के 2 पहिए होते हैं। दादा अगर गाड़ी में कोई पहिया कमजोर है तो गाड़ी चलने में दादा झटका लगता है। मैया बाछल से आज महाराज जेवर सिंह ने कहा कि मैं बियाबान जंगल में जाऊंगा। आज महाराज जैसे इतने वचन सुने तो मैया बाछल कहने लगी, नाथ एक उपाय है, एक उपाय पर आप चल जाओ तो अवश्य बेटा या बेटी की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या बोली है मैया बाछल, सुनो महाराज। बोलो शंकर भगवान की। अरे सैया मत देर लगइयो, सैया मत तुम देर लगइयो। आज मैया बाछल कह रही है, महाराज सैया दूसरो पिया हो रचइयो, मैया बाछल कह रही है, नाथ आप दूसरी शादी कर लो, मेरी कोख से कोई बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया, जो दूसरी रानी आएगी उसकी कोख से अवश्य बेटा ये बेटी की प्राप्ति हो जाएगी। और जैसे ही इतने वचन सुने हैं महाराज जेवर सिंह ने, तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी खामोश। क्यों रानी, एक मेरी बात सुनो, क्योंकि ये बताओ इस जग में परम पिता परमात्मा एक है या 2 है? 2 महाराज। हाँ रानी, परम पिता परमेश्वर तो एक ही है। तो रानी ये बताओ, जब परम पिता परमात्मा एक है, उसी ने तुमको बनाया और उसी ने हमको बनाया। अच्छा। और जब हमारी तुम्हारी किस्मत में बेटी बेटे का सुख नहीं है, वो क्या मायके से खिलाती आएगी। सुनो क्या? अरे राजा रानी से नौबत आई, अरे लाख उपाय मेरी रानी कर ले, अरे रानी करू ना दूसरो रनिया। अरे आज
मैया बाछिल कह रही है महाराज आप दूसरी शादी कर लो। तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी तू चाहे लाख उपाय कर ले लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। कदाप नहीं करूंगा। और अरे रनिया योगी दिए बनाई अरे भजन करूंगो वन में जाए के भजन करूंगा बन में जाके। रानी सुन ले कानू आज लगा आई भाई। भैया अरे रानी अरे राजा रानी को रो समझाई तेरे करन को